मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, और यहाँ मैं होलिस्टिक वेल बीइंग की बात करूँगी। होलिस्टिक वेल बीइंग जो है वो सिर्फ फिज़िकली ओके होने का नाम नहीं है, बल्कि हमें इमोशनली बैलेंस्ड होना है, सोशली कनेक्टेड होना है, हमें स्पिरिचुअली एट पीस होना है, और हमें एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी कम्युनिटी के लिए यूज़फुल सिटीज़न बनना है। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिजिलियंट होते हैं, लेकिन जब हमें रातों रात किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसा कि फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, या कोई इमरजेंसीज़, तो फिर ये होता है कि हमारा बैलेंस, हमारा रेजिलियंस जो है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है। हर नेचुरल कैलेमिटी के बाद या हर इमरजेंसी के बाद तकरीबन 5 में से 1 इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है, जैसा कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो रिलीफ लाइन में खड़ा हुआ एक शख्स हो वो इन सब प्रॉब्लम्स में से किसी एक को फेस कर रहा हो। कि जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी वर्क फोर्स होती है, जो फ़ौरन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं अफेक्टीज़ के लिए, उनको ख़ुद भी किसी ना किसी स्टेज पर जाकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बर्न आउट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों को क्राइसिस में देखते हैं वो, और फिर साथ साथ ये कि वो उनकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ डे का थीम जो है मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज़ एंड इमरजेंसीज़, ये एक थीम से ज़्यादा, एक स्लोगन से ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है, एक डिमांड है हमारी गवर्नमेंट से, पॉलिसी मेकर्स से, कि वो जब भी हेल्थ बजट प्लान करें तो उसमें 5% कम अज़ कम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी मुख्तस करते हैं, ताकि हमारी कौम अगर गॉड फॉरबिड किसी इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ को कन्फ्रंट करती है तो बहुत स्मूथली फिज़िकली और मेंटली हम उनको इस चीज़ से बाहर निकाल सकें।